नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा छिबिया उपहार में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में विनय सिंह यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। विनय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी छिबिया उपहार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आपने कहा कि हमने पिछले 4 सालों में क्या क्या काम किया है, तो सर्वप्रथम हमने चिन्हांकन करके जो रास्ते बहुत सालों से बने हुए नहीं थे, जो बाधित थे, आपस में लोगों से बात करके सहमति बना करके बहुत सारे ऐसे रास्ते, आज़ादी के बाद से लगभग 70 साल हो गए, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले मुख्य मार्गों से जो जुड़े नहीं हुए थे, बहुत सारे मोहल्लों में जहाँ पे पानी लगा करता था, मच्छर हुआ करते थे, कचरा हुआ करता था, उन जगहों पे मैंने नाली और खंजा बनवाए सर्वप्रथम। और चिन्हित करके जो गरीब लोग थे, जो एक्चुअल में पात्र थे, जिनके कच्चे घर थे, पिछले 4 सालों में लगभग 120 के आसपास हमने आवास निर्माण करवाया है। और बहुत सारे ऐसे जो जेन्युइन पात्र थे शौचालय के लिए, अप्रॉक्स 100 के आसपास मैंने शौचालय के बनवाए हैं। तो और इसके ही क्रम में बहुत सारे ऐसे भी काम हुए हैं, जैसे स्कूल से रिलेटेड उसका कायाकल्प करवाया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? देखिए, स्वच्छता से संबंधित ऐसा है कि हमारे यहाँ नियमित जो है सफाई कर्मी आते हैं, नालियों की सफाई बराबर समय समय करते हैं, छिड़काव करवाते हैं, मच्छरों के जब प्रकोप रहते हैं उस टाइम भी छिड़काव करवाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव करवाते हैं, टाइम टू टाइम जो है हमारे जो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उनको जहाँ पे एक जगह हमने चिन्हित करके रखा है, गड्ढा बनवा के रखा है, वहाँ पे फिकवाते हैं इकट्ठा करवा करके। ओडीए प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है? नहीं, देखिए, अभी इसी समस्या पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ आरआरसी सेंटर बनना था, तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ आरआरसी सेंटर की, हमारे यहाँ चकबंदी नहीं हुई हमारे गाँव की, और कुछ जमीनें हमने चिन्हित किया हुआ था, जिसपे अब या तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे अधिकारियों का सहयोग न होने की वजह से पिछली 1 साल से हमने सबको लगभग पत्र लिखा है, वीडियो साहब को लिखा है, एसडीएम साहब को लिखा है, सबको हमने पत्र लिखा है, और कई बार हमने प्रयास भी किया है। लेखपाल लोग कई बार आ करके मौके पर जा करके नजरी नक्शा और बहुत सारे चिन्हांकन भी किए हैं, लेकिन कुछ लोगों का विरोध होने की वजह से एक हमने जमीन चिन्हित की थी, उसमें आंशिक रूप से हमें निर्माण करवाना था, लगभग 38 रिश्ता जमीन थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब दूसरी जमीन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भरा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? देखिए, बड़ा गांव है, 5 मजरे हैं, बड़ी आबादी है, एक सीमित बजट है, तो जो प्राथमिकता के आधार पे अति आवश्यक था उसको हमने पहले करवा लिया है, और जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उसके लिए भी ज्यादातर आप मान के चलिए कि अगर कहीं पानी लगा होगा तो हमारे कार्य योजना में होगा। 101% मेरी गारंटी है कि वो हमारे कार्य योजना में होगा ही, क्योंकि हम गांव में बराबर लोगों के बीच में जाते हैं, एक एक मोहल्ले में एक एक जगह पर हम लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो ये मान के चलिए अगर कहीं आपको जरा भी पानी लगा हुआ मिला होगा तो हमारे अगले वाले कार्य योजना में होगा। और स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे ही कार्यकाल में हमारे गाँव में एक CHO सेंटर बना है, और CHO सेंटर है, तो वहाँ पे एक CHO आती हैं और हर रोज वो बैठती हैं, और जो फर्स्ट एड है, लोगों को प्राथमिक उपचार है, जनरली जो महिलाओं से जुड़ी बीमारियां हैं उसके लिए हर रोज आप देख सकती हैं कि 10 बजे आ जाती हैं, 10 बजे से 4 बजे तक बैठती हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। CHO सेंटर में अगर आप मौके पे भी जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक सुंदर सा CHO सेंटर बना है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर रोज वहाँ लोग मंडे टू सैटरडे लोग आते भी हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान के। आपके ब्लॉक में बहुत से ऐसे प्रधान भी मिले जिन्होंने निःशुल्क कैंप लगाया हुआ है, निःशुल्क व्यवस्था दी है स्वास्थ्य को लेकर, तो आपके यहाँ भी अच्छी सुविधा है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में राजनीति का सफर बहुत पुराने दौर से रहा है? अगर आप हमारा प्राथमिक विद्यालय देखने जाएंगे तो प्राथमिक विद्यालय को हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से एकदम सजाया हुआ है, गमले वगैरह लगा कर साफ सुथरा, और बच्चे वहाँ पे आसपास के आते भी हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता है और जो सपना आप कहना चाह रही हैं, हम ये चाह रहे थे, पहले दिन से ये चाह रहे थे, बहुत सारी ऐसे
फिजिकली समस्याओं की बजट वगैरह की वजह से ऐसा हमारा हो नहीं पाया, लेकिन इस बार है कि 101% मैं कर लूंगा। मैं कंप्यूटर क्लासेस चलवाना चाह रहा था। अच्छा। एक हमने वहाँ पे बनवा भी रखा है, एक रूम है भी, तो वो फ्री है। पहले स्टोर रूम था, हमने उसको नीट एंड क्लीन करवा के टाइल्स वाइल्स लगा के रेडी कर रखा है। इस बार हो सकता है जुलाई में वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करवा दें, जो कि बहादुरपुर में पहली बार होगा और पहले स्कूल में होगा पूरे बहादुरपुर। तो ये एक्चुअल में, क्योंकि हमारे जो स्कूल में जो टीचर्स हैं वो लोग भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो हर रोज आते हैं और बहुत अच्छा इनिशिएशन है उनका, बच्चों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएट करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एक एक बच्चों से वो लोग कनेक्ट हैं और टाइम टू टाइम आना, गमले लगाकर उसको एकदम हरा भरा दिखेगा, आपको लगेगा कि उन लोगों ने घर जैसा सजा के रखा है। टाइल्स वाइल्स हमने लगवा दी है, पानी से जुड़ी जो भी वहाँ पे जो है, हाँ वो सारी चीजें मैंने करके रखी है। डस्टबिन वगैरह, बच्चों से जाना, बात करना, उनका जो मिड डे MDM है वो बनवाना, वो सारी चीजों का सपना वही है कि हम वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस अपने कार्यकाल में ही चालू करवा सके। आपके यहाँ पे जो कोटेद्वार लेखपाल है वो कैसे हैं? लेखपाल तो देखिए हमारे यहाँ कैसा बाय डिफॉल्ट ऐसा रहा है कि हमारे यहाँ चकबंदी हुआ नहीं है, तो बहुत सारी ऐसे जन समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पाता। ये बाय डिफॉल्ट ये प्रॉब्लम बहुत सारे सालों से है। तो और दूसरी चीज क्या है कि कई लेखपाल बदल चुके, पिछले 5 सालों में लगभग 6-7 लेखपाल हमने देख लिए, तो वो चीजें हैं। तीसरी जो आपने कहा कि राशन की दुकान से संबंधित, राशन की दुकान से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं जिसपे हम लोग बेबस हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। फिर भी जितना प्रयास हो सकता है सप्लाई इंस्पेक्टर से मिलकर के, BDO साहब से मिलकर के या SDM से मिलकर के उनका निराकरण करवाया जाता है। बारात और शमशान घाट की क्या स्थिति आपकी ग्राम सभा में? शमशान घाट और बारात के लिए देखिए, शमशान घाट के लिए तो हमारे यहाँ भी जैसे गंगा जी के पास में ही शमशान घाट बना हुआ है, तो उसकी तो नीड नहीं है लोगों में, बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। बारात घर की आवश्यकता है, अगर जमीन का हमारे पास उपलब्धता हो जाए, जमीन की, चूंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जमीन की बहुत सारी समस्याएं हैं और वो बाय डिफॉल्ट इसलिए रही कि यहाँ चकबंदी हुआ नहीं है, कई जमीनें उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों को ये मालूमात नहीं है कि जो भी चीजें ग्राम सभा में नहीं होती उसके लिए लिखित आवेदन करना पड़ता है विकास भवन में SDM DM को, और उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजते हैं। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी, लेकिन जब तक आप लिखित आवेदन नहीं करेंगे उस पर आपका कोई भी काम नहीं होता है। तो नहीं, इन चीजों को हम लिखित आवेदन करते भी रहते हैं टाइम टू टाइम, और अगर आप कहेंगे तो आपको भी हम एक लिखित आवेदन कर देंगे। एक और जो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम है, आप मानेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ JJM से पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, पर पानी की टंकी बन तो गई है, लेकिन उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव और चलाने के लिए गवर्नमेंट का 1 रुपए का बजट नहीं है। अब गवर्नमेंट का 1 रुपए बजट नहीं होने की वजह से लोगों से 50 रुपए लेकर के उसको चलवाना है, ऐसा लोगों की गाइडलाइन है। पर लोगों के घर आप जाएंगे तो 50 रुपए के लिए कोई देने को तैयार होगा नहीं। हमारे पास कोई ऐसे लीगल राइट नहीं है कि हम कोई एक्शन ले सकते हैं किसी के ऊपर। हमारा गांव है, हम किसी को 50 रुपए के लिए कहने भी नहीं आते। तो उसको हमने अपने प्रयास से, व्यक्तिगत प्रयास से पिछले 4-5 सालों से चलाया है। हम ये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर उसके लिए, रख रखाव के लिए और ऑपरेशन के लिए कोई बजट एलोकेशन हो जाए जिससे हम उसको सुचारू रूप से चला सके। आपकी बात सरकार तक भी पहुंच रही है और आपके ग्राम वासियों तक भी पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बात हमारी पहुंच सकी सरकार तक तो आपका बहुत आभार होगा। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आप अपने आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से हम देखिए 2-3 चीजें हमने पहले ही रख दी कि जैसे थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो बजट है, सीमित बजट है, बड़ा गांव है, जो कटौती भी हो रही है, वो सब अगर हमारे बजट में अगर ऐड किया जाए, एड ऑन हो जाए तो, और जैसे स्कूल में जो MDM के बारे में हमने आपसे चर्चा की कि 5 रुपए कुछ पैसे करके मिलता है, तो अगर हमें कुछ मिल जाएगा, थोड़ा ऐसा मिले कि हम MDM की व्यवस्था करवा सके। और मनरेगा कर्मियों का जो मजदूरी है वो जो मतलब लोगों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर कोई एक दिन जाके मजदूरी करता है तो 240 रुपए में उसका घर नहीं चल सकता, जीवन यापन नहीं हो सकता। तो अगर सरकार इन चीजों पे कुछ हमारी मदद करेगी तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से, और बहुत बहुत आभार होगा उसके लिए आपको। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में लाइब्रेरी बनाना, साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग का सिस्टम बनाना ताकि डिजिटाइजेशन हो सके ग्राम सभा में, ताकि बच्चे शिक्षा की ओर आगे बढ़ सके।
जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह पे नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि अब इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे ऐसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे ऐसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी, हम हमेशा प्रयास करेंगे कि गाँव वासियों की एक एक समस्याओं को उनके पास तक जाएं, उनको सुने और उस पर जो भी हमारा यथासंभव प्रयास हो कि उसका निवारण हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी विजर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।